अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बना रही हूँ मैं मटन मरक़। ये हैदराबाद की फ़ेमस रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत लाजवाब तरीक़े से बताऊँगी मैं कैसे बनाते हैं। अगर पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे बटन क्लिक कीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे। ये है हाफ़ केजी मटन जो हड्डी के साथ ले लेंगे और इसमें थोड़ा चिकनाई भी रहना चाहिए। और अब हम इसको धो लेंगे, पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे। उसके बाद कुकर में डाल देंगे। उसके बाद उसमें अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे 2 चम्मच। उसके बाद हरी मिर्च की पेस्ट बना लेंगे, नमक डाल कर पीस लेंगे हरी मिर्चों को और उस हरी मिर्च की पेस्ट पर डाल देंगे। फिर उसके बाद हल्दी पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। हल्दी पाउडर कम डालना है हमें। और मोटा नमक डाल दे रही हूँ मैं 1 चम्मच। उसके बाद हम 2 डली बारीक प्याज काट के डाल देंगे और कुकिंग ऑयल डाल देंगे। उसके बाद अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके चूल्हे पर चढ़ा देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छा से मिक्स हो चुका है, ये देखिए। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पहले दही ऐड करेंगे। दही है छोटी कटोरी से हाफ़ कटोरी का इतना ले लेंगे। अब इसको दही को भी हम डाल करके फिर मिला लेंगे। दही अच्छा से मिक्स होना चाहिए। दही मिक्स होने के बाद इसमें हम लोग पानी ऐड करेंगे। ये देखिए दही मिल चुका है। अब हम इस कप से 2 कप पानी डालेंगे ताकि हमें सीटी लगाना है। गोश्त को अच्छे से गोश्त को अच्छे से हड्डी के साथ भी गला देना है। इसको पूरा नरम होने तक गलाएंगे। ये देखिए अब मैं सीटी लगा दूंगी। इसके बाद अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे। काजू, अखरोट और पिस्ता और बादाम, इन सबको हम पेस्ट बना लेंगे। सब 50 ग्राम है। अब इसका पेस्ट कर बना के रख लेंगे हम लोग। ये देखिए हमारी सीटी हो रही है, गोश्त गल चुका है। अब मैं सीटी का ढक्कन खोल दूंगी, कुकर का ढक्कन। अच्छी तरीके से हमारा गोश्त गल चुका है। आप चाहे तो इसको बीफ में भी बना सकते हैं, मैं मटन में बना रही हूँ। अब ये पूरा जो हमने काजू, बादाम, अखरोट का पेस्ट बनाया था उसको ऐड कर देंगे। अब उसके बाद हम काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, चाय के चम्मच से 2 चम्मच। और थोड़ा असली घी ऐड करेंगे, ये भी 2 चम्मच है। उसके बाद कोतमीर और पुदीने का एक बंच तोड़ करके डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें पानी लगा देंगे ताकि इसका शेरवा बन जाए। मैं दूसरे भगोने में ले ली हूँ। अब क्योंकि पानी डालने के बाद फुल हो जाएगा, इसलिए मैं दूसरे भगोने में डाल ली हूँ। अब ये देखिए क्रीम है, ये क्रीम को भी ऐड करेंगे। क्रीम है ये 100 ग्राम। चलिए अब हम इसमें देखिए गोश्त भी गल चुका है, हर चीज़ अच्छी तरीके से मिल चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी आपके हिसाब से जितना आप पतला खाते हैं शेरवा उतना बना डाल लीजिए, पानी ऐड कर लीजिए। ये रोटी के साथ और नान के साथ बहुत मज़ेदार लगता है।
देखिए पानी ऐड कर दी हूँ मैं। अब इसको तेज़ आंच पर मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब इसमें हम चाय के चम्मच से गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच। अब इसको उबाल आने तक छोड़ देंगे इसको ऐसे ही। ये देखिए हमारा मटन मरक़ पक चुका है, रेडी हो गया है। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके बताऊंगी। आप लोग इसे रोटी के साथ, पराठों के साथ बनाकर खाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट से बतलाइए कैसे बना है। बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब है ये। अल्लाह हाफ़िज़।